Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में रियल ट्रेंड समझेंगे। एक्चुअली हिस्टोरिकल ट्रेंड भी समझेंगे और लाइब्रेरीज की जो ट्रेंड होती है उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है इंजीनियर, तो मेरे पास एक रियल ट्रेंड है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं ट्रेंड जनरेट हो रहा है। अगर आप ट्रेंड नहीं जानते हैं कि ट्रेंड होता क्या है, तो मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है। मैं एग्जांपल के तौर पे, एक डेमो के तौर पे बता दे रहा हूँ कि उसमें जो भी कोई टेम्परेचर की वैल्यू है जो वेरी कर रही है 0 से 100। मान लीजिए 10 बजे उसकी टेम्परेचर कितनी थी और 12 बजे उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रेंड के तो में देखेंगे। ठीक, तो लाइक एज आपको मान लीजिए कि ट्रेंड कितने देर का होना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रेंड, तो उन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, अब ये देख सकते हैं कि ये मेरा लाइव ट्रेंड चल रहा है जो रियल ट्रेंड है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि ट्रेंड कैसे बनाते हैं। ठीक, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट डिस्कसिंग अबाउट रियल ट्रेंड इन फैक्ट्री टॉक व्यू एमी एप्लीकेशन। सो इंजीनियर्स, सबसे पहले देखिए मैं आज रियल ट्रेंड के ऊपर बात करूंगा, देन आफ्टर दैट हिस्टोरिकल ट्रेंड बताऊंगा, देन आपको मतलब लाइब्रेरी ट्रेंड बताऊंगा। तो उन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में केवल रियल ट्रेंड ही बता देता हूं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोरिकल ट्रेंड बता दूंगा। ठीक, और ट्रेंड लाइब्रेरी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ट्रेंड रियल हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको वन बाई वन समझना है तो चलिए देखिए, ये मेरे पास एक ट्रेंड है। एक्चुअली मैं आपको शुरू से करके दिखा रहा हूँ। मैं इसे डिलीट करूँगा। पहले डिलीट करने से इसका आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ है और पेन्स में ये जाके देख सकते हैं। और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस कॉमन, वाई एक्सिस कस्टम कॉमन कनेक्शन। ओके, देन आपको इसे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, आप इसे ट्रेंड को डिलीट कर दें। मैं इसे भी डिलीट कर लेता हूँ और इसे भी एक डिलीट कर लेता हूँ और इसे भी डिलीट कर लेता हूँ, इसे भी डिलीट, इसे भी डिलीट कर लेता हूँ और इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। बस, और देन आपको कहाँ पे जाना होगा कि ऑब्जेक्ट्स में जाके आपको क्या लेना पड़ेगा, जस्ट एक ट्रेंड लेना पड़ेगा। जस्ट ट्रेंड की बात करूँ तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड। देन आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड देन आपको ड्रैग और ड्रॉप कर देना होगा। ठीक, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। तो जो जनरल सेक्शन है वहाँ पे आपको चार्ट स्टाइल दिख जाएगा और चार्ट अपडेट मोड दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चार्ट स्टाइल जो प्रॉपर्टीज है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब इसी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। वन बाय वन प्रॉपर्टीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जनरल मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा, पेन्स मिलेगा, एक्स एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा, कॉमन मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। तो देखिए जनरल में क्या होता है, यहाँ पे एक चार्ट स्टाइल है, स्टैंडर्ड है कि एक्स वाई प्लॉट। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं। एक्स वाई प्लॉट में रखिएगा तो यहाँ पे पेन का आपका ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगा। ठीक, बट हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं। चार्ट अपडेट मोड क्या होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक ऑन चेंज। मान लीजिए कुछ चेंजेज होगा तो देन ये ट्रेंड अपडेट मोड में आएगा। अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये ट्रेंड ऑटोमेटिक चलते ही रहेगा। रिफ्रेश रेट क्या है, वो 1 सेकेंड में ये रिफ्रेश होगा। मान लीजिए 100 में मिली सेकेंड डालना चाहता हूँ, 100 मिली सेकेंड डालूंगा तो ये 100 मिली सेकेंड में ये अपडेट कर देगा मेरा ट्रेंड को। तो ऑटोमेटिक में लिया हूँ, रिफ्रेश किया हूँ, 100 मिली सेकेंड। ऑन चेंज कीजिएगा तो हार्ट बीट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, डेड बैंड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। 1 और 0 है, हार्ट बीट 1 है और 0 है। मिनट्स में ये एक्चुअली मिनट के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा ऑन चेंज में। अगर सेकेंड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सेकेंड्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट हम लोग ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो जिसका 100 मिली सेकेंड्स हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले ऑप्शन आता है, चार्ट रेडिक्स आता है, डाटा पॉइंट कनेक्शन आता है और स्क्रॉलिंग आता है। तो चार्ट डिस्प्ले ऑप्शन है तो आपका यहाँ पे टाइम फॉर्मेट दिखने के लिए मिल जाएगा
यूज सिस्टम टाइम सेटिंग, ये एक्चुअली यूज सिस्टम टाइम सेटिंग, जो आपका सिस्टम का टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट करेगा। ठीक, अगर 12 आवर AM PM सिलेक्ट कीजिएगा तो 12 घंटे का आपका दिखाएगा, अगर 24 आवर का यूज कीजिएगा तो 24 घंटे का दिखाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूज सिस्टम टाइम सेटिंग, तो यूज सिस्टम टाइम सेटिंग यूज कर लें। चार्ट इंडेक्स किस में होगा, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट डेसिमल में यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल 16 का हो जाएगा, ऑक्टल 8 का हो जाएगा। ठीक, आपका डाटा पॉइंट कनेक्शन है, ये कनेक्ट पॉइंट्स है, तो कनेक्ट पॉइंट शो डिसकंटिन्यूटी शो ओनली मार्कर्स। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना होगा तो आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको मतलब इसके विषय में डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे जाके इसका प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, टाइम फॉर्मेट, डाटा पॉइंट कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक, डिस्प्ले मिली सेकेंड, उन सभी चीज़ों को अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो अब आप जाते हैं डिस्प्ले मिली सेकेंड, डिस्प्ले मिली सेकेंड ये है, अब मान लीजिए और डिस्प्ले पेन आइकन है, यूज डिस्प्ले मिली सेकेंड है, तो डिस्प्ले का जो मिली सेकेंड है तो डिस्प्ले मिली सेकेंड पे आप जाइएगा तो इसमें जाकर आप पढ़िएगा कि डिस्प्ले मिली सेकेंड यहाँ लिखा हुआ। तो ये इसके क्या बोल रहा है, इफ़ यू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड चार्ट स्टाइल इन जनरल टैब, select this checkbox to include millisecond in the time stamps down on the x-axis legend at the bottom of the chart, ऐसा कुछ है। चलिए ठीक, तो डिस्प्ले पेन आइकन है, बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे बैक कलर है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को वाइट कलर कर देता हूँ, फिलहाल वाइट कलर कर दिया हूँ। या आप देख सकते हैं यूज ग्रेडियंट स्टाइल, अगर कुछ दूसरा ग्रेडियंट कलर यूज करना है देन आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या होगा आपका, ब्लैक रहेगा, और फ़ॉन्ट वॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं वो भी हो जाए, बट मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका 12 कर देता हूँ, देन ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा अप्लाई करूँगा तो ये एक्चुअली इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, बोल्ड भी हो गया। और स्क्रॉलिंग क्या है, अलाउ स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग मतलब आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं उसी तरह ये भी होता है। एक कंटिन्यूअस स्क्रॉल, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस स्क्रॉल मतलब कंटिन्यू स्क्रॉल होगा, हाफ स्क्रीन स्क्रॉल आधा होगा, फुल स्क्रीन स्क्रॉल तो ये फुल होगा। तो अब देखिए कंटिन्यूअस स्क्रॉल आपको दिखा देता हूँ। अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अलाउ स्क्रीन कंटिन्यूअस स्क्रॉल आप पढ़ सकते हैं, हाफ स्क्रीन यहाँ पे वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब पेन्स में मैं बता देता हूँ, पेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते, इसी में हम लोग टैग मैप करते हैं, टैग मैप में आ जाएगा, कलर आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा, विजिबल वाइट, टाइप क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, मार्कर हो क्या होगा, मीन मैक्स आ जाता है। और यहाँ चौड़ाई भी, ट्रेन का चौड़ाई डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेन का चौड़ाई कितना होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। यहाँ पे टैग नेम डिफाइन कर सकते हैं, टैग किस कलर का होना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और टाइप क्या होगा, तो एनालॉग होगा कि डिजिटल, एनालॉग रहेगा तो आपका कंटिन्यू वेरी करेगा, और डिजिटल रहेगा तो या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। फुल विथ, इसका एक्चुअली देखना पड़ेगा फुल विथ विथ का क्या ऑप्शन है। ठीक, अगर इसका बात किया जाए, इसका प्रॉपर्टीज ओपन कीजिएगा तो विथ का क्या है, शायद विथ full width, plot a tag value horizontal line that extend across the full width of the chart. The tag moves up and down in the chart as the tag or expression, और ना कोई टैग में चेंजेस होंगे देन वो अप एंड डाउन मूव करेगा। स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डॉट लाइन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। नॉन में जाके आप इसका चेंज कर सकते हैं, बॉक्स ऑफ एट द रेट ऐसा कुछ मार्कर के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज क्या है, मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम आपका 100 रहेगा। ठीक, ये पेंट है। अब एक्स एक्सिस में आ जाते हैं, चार्ट टाइम रेंज है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट है, तो आप डेट है और स्टार्ट टाइम है, किस टाइम से आप चालू करना चाहते हैं वो कर। अब ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट टाइम आर नॉट अवेलेबल व्हेन स्क्रॉलिंग इज अलाउड। जब आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग अलाउ किए हैं तो उस समय ये आपका इनेबल नहीं होगा। टू क्लियर अलाउ स्क्रॉलिंग, तो जैसे ही मैं इसको डिसेबल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इन्हें हट जाएगा।
ठीक, अगर मान लीजिए मैं अलाउ स्क्रॉलिंग करूँगा तो देन यहाँ पे ये शो करना शुरू हो जाएगा। टाइम स्पेंड कितना रहेगा, 2 मिनट का, ये मतलब आपका एक्स एक्सिस मूव करेगा। एक्स एक्सिस का क्या टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 मिनट। कहें तो 2 मिनट आप देख सकते हैं 22 में यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 24 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो ये आपका 10 ले लेगा, और अब जैसे अप्लाई करूंगा तो 22 लेके 32 हो गया। अगर मैं इसे 5 मिनट करूंगा, ठीक, तो अगर अप्लाई करूंगा तो 22 से लेके 27 हो गया। तो यही होता है टाइम स्पेंड। समझ में आ गया आपको टाइम स्पेंड। अब देखिए डिस्प्ले ऑप्शन है, ये आपका डिस्प्ले ऑप्शन है, डिस्प्ले स्केल है, डिस्प्ले ग्रिड लाइन है। इसमें कितनी ग्रिड लाइन है, 4 है, 1 2 3 4। माइनर ग्रिड लाइन क्या है, बीच में एक भी नहीं है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना, एक्स एक्सिस में देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। 1 2 3 4, ठीक, 4 है। और इसमें मान लीजिए मैं एक अप्लाई कर दूं तो देखिएगा हर के बीच में एक आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस में शायद एक्स एक्सिस ऐसा ले रहा है क्या, एक्स एक्सिस ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए मैं 0 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। और इसका एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस में बात कर लेते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन है, ठीक, आपको कस्टम यहाँ पे रख लेना है। और ये बेस्ट फिटेड सुटेबल बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा प्रीसेट यूज मीन और मैक्स सेटिंग फ्रॉम पेन स्टेप। कस्टम में जाइएगा, मिनिमम वैल्यू, एक्चुअल मिनिमम वैल्यू 0 है, कंट्रोल बाई टैग आपका है, मैक्सिमम वैल्यू यूज एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू 100 है, ठीक, जो कंट्रोल बाय टैग होगा। डिस्प्ले ऑप्शन है, आइसोलेटेड ग्राफिंग, ठीक, स्केल ऑप्शन। और कुछ मेरे पॉइंट यहाँ पर आपको डिसेबल दिखते होंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया, तो इस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को अनहाइड करता हूँ, ठीक। अगर आपको में खुल रहा है तो आप में स्टडी कर लीजिएगा। कॉमन में जाके इसका साइज वाइज, फोकस, हाईलाइट की, नेविगेशन, ये सब देख सकते हैं। अब आती है कनेक्शन की बारी, तो इसमें 8 आप ट्रेंड यूज कर सकते हैं। 8 मतलब क्या लगा सकते हैं, ये टैग लगा सकते हैं, जो भी टैग यूज करना है। तो मिनिमम मैक्सिमम आप पे यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मेरे पास 8 टैग लगाना है, तो उसके लिए लॉजिक मेरे पास है। मूव 1 से मूव 2 में जाएगा, मूव 3 से मूव 4 में जाएगा, मूव 5 से मूव 6 में जाएगा, मूव 7 से मूव 8 में जाएगा। तो हम लोग मूव 1 मूव 3 मूव 5 मूव 7 हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो टैग है मैं ब्राउज कर लिया हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश पहले कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो शॉर्टकट बना है न्यू शॉर्टकट, ठीक, इसका ऑनलाइन में जाके और हम लोग क्या करेंगे, मूव 1 को यूज कर लेंगे। मूव 1 को यूज कर लिए, और देन नेक्स्ट में हम लोग मूव 3 यूज कर लेंगे, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देन मूव 5 यूज कर लेंगे, मूव 5 यूज कर लेंगे, देन आपका मूव 7 यूज कर लेंगे। तो 1 3 5 7 यूज तो कर लें, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए ट्रेंड में और कुछ ऑप्शन होते हैं। जो आप ट्रेंड का ऑप्शन जाइएगा तो पॉज, पॉज मतलब आप देखे होंगे कहीं भी पॉज, पॉज का मतलब रुकना होता है। तो इसका लेवल आप डिफाइन कर सकते हैं, PAUSE, पॉज में लिख दिया और अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक। ये आपका पॉज, पॉज का काम होता है किसी भी, मान लीजिए ये ट्रेंड चल रहा है ना, ये आपका ट्रेंड चल रहा है, तो इसी को जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रुक जाएगा। अब मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, बस आप बढ़ने रहिए और सीखते रहिए। तो ट्रेंडिंग के ऑप्शन में जाके आप पॉज हो गया। नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट पेन का मतलब देखिए, नेक्स्ट पेन का मतलब क्या होता है, दूसरा पेन लेना। मैं इसको उठा के पॉज यहाँ पे रख देता हूँ और नेक्स्ट पेन यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट पेन का मतलब क्या होता है, दूसरा पेन। पेन कितने इसमें यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं। हम लोग कितने यूज करते हैं, तो देखिए 8 पेन यूज करते हैं। पेन कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए पेन, तो इसमें 1 से लेके 8 पेन हम लोग यूज किए हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक 8 यूज किए हैं ना, तो ये सभी पेनों को मतलब दिखाएगा। अगर नेक्स्ट पेन कीजिएगा तो दूसरा पेन दिखाएगा, अब फिर आगे कीजिएगा फिर उसके आगे पेन दिखाएगा। इसको हम लोग करके देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब मैं एक स्लाइडर लेता हूँ जिससे मैं वैल्यू को चेंज करूँगा। स्लाइडर लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, लाइब्रेरीज में जाना होगा। लाइब्रेरीज में स्लाइडर में जाइएगा तो मैं एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर ले लेता हूँ, और मैं इसे क्या करूँगा,
यहाँ से कॉपी कर लूँगा और देन इसे कट और यहाँ पे लाके पेस्ट। मैं कितने स्लाइडर ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 टैग कॉन्फ़िगर किया हूँ। चारों टैग का हम लोग करके देखेंगे। इसका एक को डिलीट कर देता हूँ और बाकी तो एक के अकॉर्डिंग हम लोग इसका प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्लाइडर पे ये बीच वाले सेंटर है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको इसका एनिमेशन में जाना है। देन एनिमेशन में जाइएगा तो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर आपको देखने को मिलेगा। तो आपका यूज कंस्टेंट यूज करना है, जिसका मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, मैक्स क्या होगा, 100 होगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट पिक्सल है, 8 मिनिमम आपका 0 है, 8 मैक्सिमम आपका 100 है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैग 1 दिया है, बट हमको टैग 1 यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, हम लोग को टैग मूव 1 यूज करना है, ठीक। मैं मूव 1 यूज कर लेता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ और क्लोज कर लेता हूँ। इससे को हम लोग कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V 4 हम लोग ले लिए हैं। चारों में बस क्या करना है आपको, अब ये देखिए 4 हम लोग का स्लाइडर बन गया और चारों स्लाइडर को हम लोग जाके एनिमेशन में केवल यहाँ पे टैग हम लोग को चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूव टूल, अप्लाई कर दिया और क्लोज। और इसमें जाके मैं क्या करता हूँ कि एनिमेशन में जाकर हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, देन यहाँ पे मैं मूव 3 इसका नाम डिफाइन कर लेता हूँ, देन इसे भी क्लोज। और 4 की बात किया जाए तो मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ, देन एनिमेशन में जाके हॉरिजॉन्टल स्लाइडर पे, देन यहाँ पे हम लोग 4 इसको ऐड कर लेते हैं, देन अप्लाई, देन इसे भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देन आपको इसको सेव करना होगा। सेव हो गया ना। अब सेव करने के बाद से आपको क्या देन इसको इमुलेट करना है। ओके, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक। मैं एक्चुअली देख लूँ क्या गड़बड़ है इसमें। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल-C या कंट्रोल-V, मैं इसको थोड़ा इसको, एक इधर आ जाओ, एक भाई तुम इधर आ जाओ, 1 इधर आ जाओ, 2 इधर आ जाओ, यहाँ तक हो गया भाई, ठीक। इसका देखूँ क्या दिक्कत है। एनिमेशन में गया हूँ और हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, ठीक। मैं यहाँ से इसको मूव टू ना, मूव 3 दे देता हूँ। अच्छा, मूव टू, ओके ओके, सॉरी, क्लोज। मूव 3 दे दिया और इसका क्या नाम दे देता हूँ, मूव 3 हो गया। एनिमेशन में जाकर और इसका नाम मैं मूव 5 दे देता हूँ, ठीक। अब क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर जाकर मैं इसका नाम, एनिमेशन में जाकर इसका नाम मैं 7 दे देता हूँ, ठीक। और मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैं ये क्यों दे रहा हूँ तो ये आप जा के देख सकते हैं। मूव 1, मूव 3, मूव 5, मूव 7 मेरा सोर्स वैल्यू है जो डेस्टिनेशन में आपका जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको अब सेव करता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्लाइड करता हूँ। अब देखिए ट्रेंड मेरा बनना शुरू हो गया, ठीक। ये देख सकते हैं ट्रेंड बहुत पतला बन रहा है, ठीक। इसका विथ है ना, इसकी चौड़ाई, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। आपको थोड़ा क्लियर और दिख जाएगा। तो मैं पेंस में जाऊंगा और इसका अंदर में 2 डालूंगा और इसमें भी 2 और इसमें भी 2 और इसमें भी 2 मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद देन आप देख सकते हैं और मैं इसे इमुलेट करूंगा। जैसे ही इसको टेस्ट डिस्प्ले किया हूँ तो देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड बनना शुरू हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं। अब वो भी 4 ट्रेंड बने हैं। ये रेड, रेड कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पे कौन सा है, ये आपका 3 नंबर है। जैसे इसको लो करूँगा तो ये आपका लो हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ला कर छोड़ता हूँ तो ये आपका यहाँ पे जाएगा। ये रेड का चेंजेज हो रहा है ना। अब देखिए मैं ये इसको करता हूँ, ये कौन सा है, ये ब्लू वाली है, देखिए ब्लू वाला ये है। देन आपको इसको हाईएस्ट पे लेके जाता हूँ, ये हाई चला जाएगा आपका ट्रेंड। जैसे ही इसको लो लाइएगा तो ये ट्रेंड आपका लो पे आ जाएगा। अगर 2 नंबर की बात करूँ, ये कौन सा है, ग्रीन वाली ट्रेंड है, तो जस्ट मैं 0 करता हूँ इसको तो ये फिलहाल आपका ट्रेंड 5 पे चल रहा है। जस्ट एक इमेजिन कीजिए, मैं इसको 80 के अप्रॉक्स लाता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं 80 के अप्रॉक्स आ गया। अभी ये तो हो गया, 3 नंबर तो मैंने बता ही दिया हूँ। अगर मैं भी इसको 80 के अप्रॉक्स लाता हूँ तो ये आपका रेड वाला 80 प्लस चला गया। अगर फोर्थ नंबर की बात किया जाए, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं हाई रखता हूँ, हाई से थोड़ा कम रख देता हूँ। ये आपका जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पिंक वाली ये हो गया। ये आपका 4 ट्रेंड हो गया, ये 2 मिनट का ट्रेंड चल रहा है, ठीक। देन ये पॉज कीजिएगा तो आपका ट्रेंड बिल्कुल रुक जाएगा। यही होता है पॉज का, ठीक, वर्क। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपका ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। रियल ट्रेंड यही होता है, ठीक है। रियल ट्रेंड में और कुछ नहीं होता, बस बहुत अच्छा होता है। जो भी ये आप ये सभी टैग को कॉन्फ़िगर कर दीजिए और बाकी आपका खुद ही ये ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पेन कीजिएगा तो अभी ये देखिए इसका कलर क्या है, अभी ब्लू है ना। अभी नेक्स्ट करूँगा तो ये ग्रीन हो गया है, तो 2 कलर आ गए, ठीक, ब्लू और ग्रीन। फिर कीजिएगा रेड, रेड किसका दिखा रहा है ये, ठीक। अगर मैं बात करूँ कि अब ये आपका आ गया पिंक, ठीक। फिर से आ गया ये आपका ब्लू। तो आपका ये कौन सा है, आप इसका देख सकते हैं। अगर सबको मैं यहाँ पे ला दूँ और यहाँ पे ला दूँ, ये 2 मिनट का आपका ट्रेंड हो गया, ठीक है। ऐसा ही हम लोग ट्रेंड को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक। अब बाकी रहा कि अब ट्रेंड का हिस्टोरिकल ट्रेंड चाहिए। ये तो लाइव ट्रेंड है जिसे हम लोग रियल ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड और लाइव ट्रेंड क्या होता है, ये आपको मालूम होगा। रियल ट्रेंड में क्या होता है कि आपका जो भी वैल्यू होता है सामने दिखता है, जो भी आपकी वैल्यू में चेंजेज हो रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग रियल ट्रेंड बोलते हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड ना क्या होता है कि आपका प्रीवियस ट्रेंड ना सेव रहता है, उसी को हम लोग हिस्टोरिकल ट्रेंड बोलते हैं, ठीक। तो उसके लिए डाटा लॉग लॉग का ज़रूरत पड़ता है। बट यहाँ पे आपका रियल ट्रेंड है जिसे हम लोग लाइव ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको रियल ट्रेंड फैक्ट्री टॉक व्यू एमी में आपको समझ में आया होगा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो रियल ट्रेंड तो हम लोग सीख लिए। अगर आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड सीखना है देन आप मुझसे मिल सकते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड है उसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूंगा। फैक्ट्री टॉक व्यू में हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या होता है, एक उन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल आपके भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी ये आपको पॉज भी बता दिया, पॉज मतलब रुक जाना और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पेन आ जाता है, ठीक। रियल ट्रेंड कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोरिकल ट्रेंड बताते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।